हाय गाइस, वेलकम टू द धन क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। तो सपोज मेरा कोई नंबर है 73। हम उसको 10 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 7.3। ये कैसे आया? देखो, अगर डिनोमिनेटर में 10 या 10 की कोई भी पावर्स, मतलब 10 का कोई भी मल्टीपल अगर प्रेजेंट है तो हमारा डेसिमल लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है। तो इनिशियली सपोज हमारा डेसिमल इधर है यहाँ पे, तो ये हमारा लेफ्ट की तरफ एक पॉइंट, क्योंकि एक जीरो है तो एक पॉइंट लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, तो आंसर आएगा 7.3। सपोज 73 है और डिवाइड कर रहे हैं 100 से, तो हमारा डेसिमल 3 के एंड में है, लास्ट में। तो ये हमारा लेफ्ट की तरफ दो बार फ्लोट करेगा और ये आ जाएगा 0.73। इसी तरीके से 73 को अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स लेफ्ट की तरफ फ्लोट करेगा, तो ये आ जाएगा 37 और एक हम जीरो लगा देंगे अपनी तरफ से और इसके बाद डेसिमल, तो ये आ जाएगा 0.073। डेसिमल से पहले हम एक जीरो अपनी तरफ से अपेंड कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। या फिर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, 73 अपॉन 10 की पावर 1। जितनी 10 की पावर होती है डेसिमल उतना ही लेफ्ट की तरफ फ्लोट करता है, तो 7.3। 73 को अगर हम 10 की पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3 7 और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये 2 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ फ्लोट कर जाएगा। 73 अपॉन 10 रेज टू द पावर 3, ये आ जाएगा 370 और पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे। एक जीरो हमें अपनी तरफ से अपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये लिखने का सही तरीका होता है 0.73, 0.073। सपोज मेरा कोई नंबर है 7.375, इसे मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा 0.7375। ये जो डेसिमल है ये एक प्लेस लेफ्ट की तरफ फ्लोट कर जाएगा। 7.375 को अगर मैं 10 रेज टू द पावर 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 टाइम्स लेफ्ट की तरफ फ्लोट कर जाएगा, लेकिन लेफ्ट में हमारा सिर्फ एक ही नंबर है तो एक हम जीरो अपनी तरफ से अपेंड कर लेंगे, तो ये 0735, 07375, सॉरी 375 और यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। ये हमारा दो नंबर फ्लोट लेफ्ट की तरफ फ्लोट कर गया और ये जीरो हम अपनी तरफ से लगा लेंगे, तो ये हुआ हमारा डिवीजन। इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन भी देख लेते हैं। तो अगर मेरा 7.3 है, मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लिकेशन में जो डेसिमल होता है वो राइट की तरफ फ्लोट करता है, तो एक प्लेस राइट की तरफ फ्लोट कर जाएगा, तो ये आ जाएगा 73। 7.3875 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, तो 10 रेज टू द पावर 3 है तो डेसिमल 3 प्लेसेस राइट की तरफ फ्लोट कर जाएगा, तो 1 2 3, तो 7 के बाद डेसिमल आ जाएगा 7.387.5, सॉरी 7387.5। तो हमने रेशनल नंबर्स में पढ़ा था, इसके हमारे दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, और दूसरा पार्ट होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर।
तो रेशनल नंबर को हम p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर को भी हम p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और नॉन टर्मिनल को भी हम p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स देख लेते हैं। तो हम p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका जो डिनोमिनेटर है होता है q अगर हमारा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में रिप्रेजेंट अगर हो सकता है तो ये होगा हमारा टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। यहाँ पे m और n हमारा 0 या 0 से बड़ा हो सकता है। तो इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज हमारा 3 अपॉन 8 है, तो 8 के फैक्टर्स कर लेते हैं हम। 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 से डिवाइड करेंगे 1। तो 8 के फैक्टर्स आए हैं हमारे 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 है लेकिन 5 का कोई भी इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0, क्योंकि 5 की पावर 0 होता है हमारा 1। तो अब हम इसको मैच करेंगे इससे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n से। तो ये 2 की पावर m है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है इंटू यहाँ पे 5 की पावर n है और यहाँ पे 5 की पावर 0 है, तो ये इससे मैच कर रहा है। तो ये जो हमारा 3 अपॉन 8 होगा ये हमारा होगा टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, क्योंकि हम इसको 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार डिवाइड करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि 3 8 से छोटा है, तो 0.3 टाइम्स चलेगा ये 24 6 0 4 0 0। तो ये आ गया 0.375 जो कि टर्मिनेट हो गया है। तो इस वजह से ये 3 अपॉन 8 जो हुआ हमारा वो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर हुआ, क्योंकि 8 को हम 2 की पावर n 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। 3 अपॉन 25, तो 25 के फैक्टर्स देख लेते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1। तो 25 को लिख सकते हैं हम 5 की पावर 2 और 25 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 2। 2 की पावर 0 क्योंकि होता है हमारा 1, तो हम 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो 25 को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में। इस वजह से ये 3/25 जो होगा वो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हमारा 83 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 हो गया। यहाँ पे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 है, इसका मतलब 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में पहले से ही दिया हुआ है, तो ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा। लेकिन हम इसको ये लिख सकते हैं 10 की पावर 2। और हमने अभी जस्ट पढ़ा है अगर डिवाइड 10 के किसी भी मल्टीप्लिकेशन से हो रहा है तो डेसिमल लेफ्ट की तरफ फ्लोट करता है, तो 2 पॉइंट लेफ्ट की तरफ फ्लोट करेगा और डिवाइड होके आ जाएगा 0.83, ये 0.083, राइट। तो चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल द डेसिमल फॉर्म ऑफ द नंबर 27 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 विल टर्मिनेट। कि ये जो हमारा फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो ये डिवाइड करने के बाद डेसिमल के कितने प्लेस के बाद जाके टर्मिनेट होगा। तो इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा फ्रैक्शन है 27 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 होता है हमारा 9, तो 9 से जब 27 को डिवाइड करेंगे तो रह जाएगा 3। तो इसको लिख सकते हैं 3 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4। ये जो 5 की पावर 4 है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं थोड़ा, और ब्रेक करके इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5।
तो हमने 5 की पावर 4 को ब्रेक कर लिया है 5 की पावर 3 इंटू 5 पावर 1 में। तो 5 से हम 3 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6। तो 0.6 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। तो इसे लिख सकते हैं हम 0.6 अपॉन 10 रेज टू द पावर 3। डिवाइड में हमारी 10 रेज टू द पावर 3 आया हुआ है। इसका मतलब ये जो डेसिमल है ये लेफ्ट की तरफ 3 प्लेसेस फ्लोट करेगा। तो 6 से पहले हमें यहाँ 3 जीरो लगाने पड़ेंगे। तो ये आ जाएगा 0006 और यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें पॉइंट। और इससे पहले यहाँ पे हम एक अपनी तरफ से लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 0.0006। दिस इज आवर आंसर। तो ये डेसिमल के 4 प्लेस बाद टर्मिनेट हुआ है। तो आंसर है आफ्टर 4 प्लेसेस। 4 प्लेसेस। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो दैट द नंबर 31 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक्सप्रेस इट इन डेसिमल फॉर्म। हमें ये बताना है ये जो हमारा फ्रैक्शन है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और हमें इसे डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हमारा फ्रैक्शन है 31 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। तो ये 2 जो डिनोमिनेटर है इसमें ऑलरेडी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसका मतलब ये जो है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हम लिख सकते हैं एज डिनोमिनेटर इज ऑलरेडी इन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म, so it is terminating decimal number। अब हमें इसको डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको लिख सकते हैं हम 31 अपॉन 2 की पावर हम नीचे कर सकते हैं और 2 की पावर हम ऊपर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ऊपर 62 और नीचे हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। हमने 2 से मल्टीप्लाई इस वजह से की है जिससे कि नीचे 10 की पावर 3 बन जाए। तो यहाँ पे 62 अपॉन 10 की पावर 3 बन जाएगा। और डेसिमल में अभी हमने पढ़ा है कि अगर नीचे 10 के मल्टीपल में आ जाए डिनोमिनेटर में तो डेसिमल लेफ्ट की तरफ फ्लोट करेगा। तो यहाँ पे 3 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ फ्लोट करेगा। तो 2, 6 और 1 0 यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल और ये हम अपनी तरफ से लगा देंगे तो 0.062। दिस इज आवर आंसर। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।